फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान के लिए हुआ करार। रक्षा मंत्री पर्रिकर ने फ्रांस के साथ सौदे पर किया हस्ताक्षर। राफेल 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। पाकिस्तान और चीन के पास नहीं है ऐसे लड़ाकू विमान। 6 सुपरसोनिक मिसाइल को ले जाने में सक्षम है राफेल। 37,000 किलोमीटर की है मारक क्षमता। 10 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। पाकिस्तान को पानी देने पर हुई सिंधु संधि के पुनर्विचार के लिए जल संसाधन मंत्रालय में हुई बैठक। सिंधु नदी जल समझौता तोड़कर पाकिस्तान को झटका दे सकता है भारत। पानी के लिए तरस सकता है पाकिस्तान। आतंकवाद समर्थक पाकिस्तान की भारत को बेशर्म नसीहत। कहा बलूच नेता ब्रह्मदाग मुफ्ती को पनाह। आतंकवाद का खुला समर्थन। घबराए पाकिस्तान ने शुरू की जंग की तैयारी। सड़कों पर उड़े फाइटर प्लेन। युद्ध की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। एमएनएस ने पाकिस्तानी कलाकारों के काम करने की वजह से शाहरुख और करण जौहर की फिल्म को रिलीज नहीं होने की धमकी दी। शाहरुख की फिल्म रईस में पाकिस्तानी अभिनेत्री माहिरा खान और करण जौहर की फिल्म में फवाद खान हैं। एमएनएस ने सभी पाकिस्तानी कलाकारों को भी धमकी दी। कहा 48 घंटे में भारत छोड़ो, नहीं छोड़ा तो घुसकर मारेंगे। नवाज शरीफ और राहिल शरीफ पर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह बोले, पाकिस्तान में शरीफ ज्यादा लेकिन शराफत कम। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, पाकिस्तान अगर समझौते को तैयार नहीं तो उसे और गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। उड़ी हमले के खिलाफ लखनऊ में एकजुट हुए शिया धर्मगुरु। मुहर्रम में तकरीर के लिए नहीं जाएंगे पाकिस्तान। आतंकी हमले के खिलाफ अमृतसर में वकीलों ने वाघा बॉर्डर के पास प्रदर्शन किया। नवाज शरीफ का पुतला फूंका। जन्मदिन से पहले लता मंगेशकर की लोगों से अपील। कहा तोहफा भेजने से अच्छा शहीद जवानों के परिवार की मदद करें। सूरत के कारोबारी महेश सवनी ने उरी के 18 शहीदों के बच्चों की पढ़ाई और शादी का खर्च उठाने का ऐलान किया। सूरत के कारोबारी तुषार घेलानी ने भी शहीदों के परिवार वालों को 15 लाख और हर साल 5 लाख आर्मी वेलफेयर फंड में देने का किया ऐलान। मुंबई के पास उरण में 4 संदिग्ध बंदूकधारियों को खोजते हुए करीब 30 घंटे, अब तक कोई सुराग नहीं। उरण में कल 2 बच्चों ने नेवी बेस के पास 4 संदिग्धों को देखा था। देर रात बनवाया गया स्केच। उरण के स्कूल आज बंद रहे। अलगाववादियों को करारा जवाब। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों में भर्ती होने के लिए लड़कियों का उमड़ा हुजूम। केरल के कोझिकोड में बीजेपी की 3 दिन की राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू। कल यहां प्रधानमंत्री देंगे भाषण। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की अगुवाई में आतंकवाद, सुरक्षा, विदेश नीति पर चर्चा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की किसान यात्रा पहुंची लखनऊ। चौक इलाके में की खाट सभा। मिशन यूपी में जुटे राहुल गांधी लखनऊ में चर्च और गुरुद्वारे गए। मौलवियों से भी की मुलाकात। यूपी विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी करेंगी पार्टी का प्रचार। नवंबर में होगा टिकटों का बंटवारा। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने मायावती को पत्थर वाली सरकार कहा अब नहीं कहूंगा बुआ। क्योंकि उन्होंने हमें ये कह दिया कि हम बुआ नहीं कह सकते, तो हमने कहा कि वो पत्थर वाली जो सरकार है। एलजी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे केजरीवाल। एलजी ने रद्द की थी डीईआरसी के चेयरमैन की नियुक्ति। डीसीडब्ल्यू के अध्यक्ष मालीवाल ने पूर्व अध्यक्ष बरखा और शीला के खिलाफ एसीबी में शिकायत की। नियुक्ति में भ्रष्टाचार का आरोप। केजरीवाल को गाली देने पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने दी सफाई। कहा किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दी गाली। दिल्ली के बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने कल केजरीवाल को दी थी गाली। पत्नी और बच्चों को भी नहीं बख्शा था। दिल्ली के सरकारी डॉक्टर अब 62 की बजाय 65 साल में रिटायर होंगे। दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश। दिल्ली में अब नहीं बिकेंगे चाइनीज पटाखे। दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध लगाया। सिद्धू पर सुखबीर बादल का निशाना। कहा सफाई के डर से राजनीति के मैदान में खुलकर नहीं आए सिद्धू। अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। स्वराज अभियान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। देश में 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा का सालाना कारोबार करने वाले व्यापारियों पर लगेगा जीएसटी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में 10 लाख रुपए से ऊपर का कारोबार करने वाले जीएसटी के दायरे में आएंगे। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 30 सितंबर को होगी। जीएसटी से छूट पाने वाली वस्तु और सेवाओं पर होगी चर्चा। बच्चों को तंबाकू या ड्रग्स की लत से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया कानून बनाने का आदेश। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 12.5 करोड़ बच्चे नशे की लत का शिकार। पत्रकार हत्याकांड के आरोपी के साथ तस्वीर खिंचाकर फंसे लालू के बेटे तेज प्रताप। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। तेज प्रताप ने कहा आरोपी बंटी के साथ बीजेपी नेताओं की भी है तस्वीरें, उन्हें भी जारी होना चाहिए नोटिस। पत्रकार राजदेव हत्याकांड की जांच से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार शहाबुद्दीन को भेजा नोटिस। सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन के परिवार को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। फिर जेल जाएंगे सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय।
सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की पैरोल, हिरासत में लेने को कहा। 1993 के रुचिका सुसाइड केस में हरियाणा के पूर्व डीजीपी राठौर को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जेल में काटे वक्त को सजा में बदला। महाराष्ट्र के अहमदनगर में गूंजा मराठा आंदोलन, आरक्षण समेत 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे हैं आंदोलन। कावेरी मुद्दे पर कर्नाटक विधानसभा में विशेष सत्र, कावेरी का पानी देने के लिए राजी नहीं है कर्नाटक। तमिलनाडु की सीएम जयललिता बुखार और डिहाइड्रेशन की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती, लगा समर्थकों का जमावड़ा। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की वजह से 5 लोगों की मौत, एनडीआरएफ की टीम ने फंसे 5000 लोगों को सुरक्षित निकाला। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में बाढ़ में फंसी बस, 6 घंटे बाद यात्रियों को रस्सियों के सहारे बाहर निकाला गया। हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में पानी का तेज बहाव, स्कूटी और बाइक बहे। लगातार हो रही बारिश की वजह से तेलंगाना में छुट्टी का ऐलान, नहीं खुलेंगे स्कूल और बाकी शिक्षण संस्थाएं। तेलंगाना सरकार ने आईटी कंपनियों को दी सलाह, कहा कर्मचारियों को 2 दिन छुट्टी दें, घर से ही काम कराएं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जारी बारिश से जगबुडी नदी में बाढ़, मुंबई गोवा हाईवे पर सिंगल लेन यातायात। महाराष्ट्र के रत्नागिरी, बीड और उस्मानाबाद में भारी बारिश से आफत, उस्मानाबाद के कई इलाकों में जल जमाव। रांची के सरकारी अस्पताल रिम्स में मरीज के साथ जानवरों जैसा सलूक, थाली नहीं थी तो जमीन पर ही खाना परोसा। कानपुर के निजी अस्पताल में हंगामा, मरीज की मौत के बावजूद बिल बनाने के लिए 2 दिन तक वेंटिलेटर पर रखने का आरोप। एबीपी न्यूज की खबर का असर, वीडियो में शव को खींचते हुए ले जाने वाले दारोगा और सिपाही सस्पेंड। यूपी में आगरा में कैंट स्टेशन परिसर में धमकी भरा पत्र मिलने से हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। पंजाब के मोगा में अस्पताल में वीआईपी सुलूक न मिलने पर महिला सरपंच का पति भड़का, नर्स से हाथापाई का आरोप। एमपी के भिंड में टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी, गल्ला मंडी के अध्यक्ष पर बिना टोल दिए गाड़ी ले जाने का आरोप। राजस्थान के माउंट आबू में एक शख्स को महंगी पड़ी अजगर के साथ सेल्फी, सांप ने कंधे के पास डसा। दिल्ली के क्रॉस रिवर मॉल में 3री मंजिल से छलांग लगाकर लड़की ने की खुदकुशी। दिल्ली के मंगोलपुरी में छात्रा पर ब्लेड से हमला, घर के नीचे हुई वारदात, आरोपी का कोई सुराग नहीं। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 12 में मालिक के घर में पंखे से लटका मिला नौकरानी का शव, परिजनों को हत्या का शक। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पति की हत्या कर लाश घर में दफना कर रह रही थी पत्नी, बदबू आने पर जलाती थी अगरबत्ती। पंजाब के फरीदकोट से लापता परिवार के 4 में से 2 सदस्यों का शव नहर से मिला, घर से सुसाइड नोट बरामद। पंजाब के तरन तारण में पुलिस ने छापा मारकर भारी तादाद में हथियारों सहित 15 गैंगस्टर पकड़े। यूपी के संभल में विधायक के घर पूछताछ के लिए पहुंचे 2 पुलिस वालों की बंधक बनाकर पिटाई, विधायक पर केस दर्ज। कोलकाता के वारानगर में कॉलेज की छात्रा पर बदमाशों ने किया ब्लेड से हमला, बदमाश फरार, पुलिस जांच में जुटी। चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरे इंडिगो के विमान में फटा सैमसंग नोट 2 फोन, डीजीसीए ने सोमवार को सैमसंग के अधिकारियों को बुलाया। सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 में भी बैटरी फटने की कई घटनाओं के बाद कंपनी इस मॉडल को रिकॉल कर चुकी है। रिलायंस जियो 4G को एयरटेल की चुनौती, एयरटेल पर अब 50 रुपए में मिलेगा 1 GB 4G डेटा। व्हाट्सएप का पुराना डेटा फेसबुक के साथ नहीं होगा साझा, लेकिन 25 सितंबर के बाद हो सकता है, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला। इंटरनेट कंपनी याहू के 50 करोड़ यूजर की अकाउंट की जानकारी है, कंपनी ने की पुष्टि। लेनोवो भारत में अगले साल मार्च तक शुरू करेगा करीब 150 सर्विस सेंटर, बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए फैसला। लैम्बोर्गिनी भारत में लॉन्च करेगी हेरिकेन एवियो का स्पेशल मॉडल, कार की कीमत होगी 3 करोड़ 71 लाख रुपए। घाना में महात्मा गांधी का अपमान, नस्ल भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले महात्मा गांधी पर ही नस्ल भेद का आरोप। अमेरिका के शॉर्लेट में अश्वेत की हत्या के बाद हुई हिंसा में प्रदर्शनकारी की भी मौत, शहर में कर्फ्यू। रूस की राजधानी मॉस्को में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग से तबाही, हादसे में 8 दमकल कर्मियों की मौत। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बम धमाके में 3 पुलिस अफसरों की मौत, कई जख्मी। उत्तर अमेरिकी देश कोस्टा रिका में ज्वालामुखी फटा, आसमान में फैला धुएं और राख का गुबार।